चैप्टर का नाम क्या है? गति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। गति क्या है समझिएगा, उस समय भी बताया, अभी भी बता दे रहे हैं। गति क्या है? कोई वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। क्या बोले? कोई वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। देखो, सबसे पहले गति के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? होना उस वस्तु का को गतिशील वस्तु कहा जाता है। उस वस्तु को क्या कहा जाता है? गतिशील वस्तु कहा जाता है। अर्थात गति की जो परिभाषा है वो है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना। किसी वस्तु की स्थिति में क्या होना? परिवर्तन होना। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? गतिशील कहलाता है या गति कहलाता है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, कोई वस्तु तब ही गति करती है जब उसकी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब उसकी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल, पक्षी का उड़ना। पक्षी का क्या? उड़ना। रक्त का प्रवाह होना। हम लोग के शरीर में प्रवाह होता है ना, ब्लड का। रक्त का प्रवाह होना। मोटर गाड़ियों का चलना। मोटर गाड़ियों का चलना, etc। हो सकता है, पढ़ाते वक्त बताए थे कि कोई वस्तु किसी के लिए गतिशील हो सकता है तो कोई वस्तु किसी के लिए क्या? विराम अवस्था में भी हो सकता है। जैसे बस के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति को लगेगा कि पेड़ सब किधर की ओर जा रहा है? पीछे की ओर दौड़ा जा रहा है और हम जहीं के तहीं क्या है? स्थिर है। तो बैठने वाले के नजर से तो वो स्थिर प्रतीत होता है और पेड़ सब किधर? पीछे की ओर जाते हुए प्रतीत, यानी गतिशील प्रतीत होता है। लेकिन वही कोई आदमी बाहर रोड के किनारे खड़ा है और बस जा रही है तो उस आदमी स्थिर प्रतीत होगा, लेकिन बस किस अवस्था में प्रतीत होगा? गतिशील अवस्था में प्रतीत होगा। वही लिखा है क्या? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील अवस्था में हो सकता है तो दूसरे के लिए यह क्या? विरामा अवस्था में भी हो सकता है। यानी एक के लिए गतिशील हो सकता है तो दूसरे के लिए क्या हो सकता है? विरामा अवस्था में हो सकता है। जैसे क्या बताएं कि सड़क पर चल रही बस में सवार व्यक्ति को पेड़ पीछे की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। गति करता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। और
अपने आप को, और क्या, अपने आप को स्थिर प्रतीत पाता है, स्थिर प्रतीत पाता है। समझ रहे? फिर देखो अब आएगा गति का वर्णन। गति का वर्णन, यहाँ हम गति की परिभाषा को फिर से लिखते हैं। क्या है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। इसी में आपका टॉपिक्स आएगा मूल बिंदु। क्या बोले? मूल बिंदु। किसी वस्तु की स्थिति को मूल बिंदु किसे कहेंगे? जहां से कोई चीज की शुरुआत होती है वो क्या कहलाता है? उसका मूल बिंदु कहलाता है। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक बिंदु निर्धारित की जाती है, एक बिंदु निर्धारित की जाती है, वह उसका क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। और उसका क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। समझ गए? इसके बाद आगे विस्थापन बताएंगे, नोट करिए यहाँ पर। चलो, टॉपिक है विस्थापन। क्या है? विस्थापन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन किसको कहते हैं? एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान से देखो। यहां से सरिया की दूरी है ना, और फिर सरिया से आकर के पहाड़ी चौक पर रुक जाना, ये आपका क्या हो गया? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। साथ ही साथ दूरी क्या होता है? जितना आप तय किए वो आपका क्या कहलाया? कुल दूरी कहलाता है। तो देखो, जब कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ गति करती है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, तब नोट करिएगा। वो क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ध्यान से देखो, और परिभाषा क्या लिखेंगे जो समझ में आएगा? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ये मिटा दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, फिगर बना रहे हैं। ये 10 किलोमीटर चला, यहाँ से भी 10 किलोमीटर चला, यहाँ भी 10 किलोमीटर गया, यहाँ भी 10 किलोमीटर गया, और यहाँ से वापस आ गया 20 किलोमीटर। तो ये आदमी यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक दूरी तय किया, है ना। तो इस आदमी के बीच की, यानी ए बिंदु ए से बिंदु बी की
जो दूरी है, न्यूनतम दूरी, कौन सा दूरी? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की, यहाँ पे एक चीज और परिभाषा लिखो, बीच की न्यूनतम, ऐसे लिख दो, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब ये देखो, ये 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ कुल दूरी तय किया, तो इस आदमी की यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 10 + 10 बराबर कितना? 20 किलोमीटर है। तो ये प्रारंभिक बिंदु और ये तथा क्या? अंतिम बिंदु। शुरुआत से जहाँ के अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब क्या? कम दूरी है, वो क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो ये से बी का विस्थापन कितना है? 20 किलोमीटर है। जबकि ए से बी की कुल दूरी कितना तय किया? तो देखो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 20 कितना? 60। यानी 10 + 10 + 10 + 10 प्लस कितना? 20, अर्थात कितना दूरी तय किया? 60 किलोमीटर। समझ गए? ये विस्थापन का प्रक्रिया। अब देखो यहाँ पर हम आपको वेग का बता देते हैं और त्वरण का बता देते हैं। उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज और जान लीजिए, उसके बाद समझिएगा। दिशा एवं परिमाण के आधार पर, किसके आधार पर? ये जो बुक में नहीं है, क्वेश्चन पूछता है, दिशा एवं परिमाण के आधार पर जितनी भी राशि है उसे 2 भागों में बांटा गया है। उसे कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। ये आपके बुक का सिलेबस नहीं है, लेकिन इससे सवाल क्या कर देता है? पूछ देता है। देखो क्या है, पहला है सदिश राशि, क्या बोले? सदिश राशि। और दूसरा क्या बोले? अदिश राशि। अब सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, उसको समझिए पहले। पहला आया सदिश राशि। क्या बोले? सदिश। नाम से ही पता चलेगा। सा मतलब हाँ, और दिश मतलब दिशा। हाँ मतलब, सा मतलब क्या? हाँ, और दिश मतलब क्या? दिशा। अर्थात वैसी राशि जिसमें परिमाण मतलब क्या? रिजल्ट मिलता है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यानी परिमाण तो होता ही होता है, यानी रिजल्ट तो होता है। रिजल्ट मतलब क्या? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 केजी, 10 केजी, इसमें दिशा क्या है? रिजल्ट तो है, लेकिन उसमें दिशा का इंगित हो जाना। यानी 5 केजी को इसमें बदल दिया 5 न्यूटन में, 5 किलोमीटर को पूरब की ओर धकेल दिया, तो इसमें दिशा पता चल गया। तो इस प्रकार से है। तो सदिश राशि वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। कौन कौन आएगा इसका एग्जाम्पल में? तो देखो, बल है, विस्थापन है। कौन कौन आएगा? बल भी क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है? सदिश राशि है। वेग भी क्या? सदिश। आवेग भी क्या? सदिश। वेग, आवेग और क्या? संवेग भी क्या है? सदिश राशि है। भार भी क्या है? सदिश राशि है। ये आप लोग का इसमें सवाल करेगा, वहां तक का है। और भी बहुत सारे चीज है, लेकिन हम नहीं बता रहे। दूसरा नंबर है कौन? अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहा गया? तो वैसी राशि जिसमें क्या हो? दिशा नहीं हो, जिसमें केवल और केवल क्या? जिसमें केवल परिमाण हो। इसमें केवल क्या हो? परिमाण हो। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल रिजल्ट हो,
दिशा की ज्ञात नहीं हो। इस सब में क्या है, दिशा की ज्ञात है, इसमें दिशा की ज्ञात नहीं है। तो कौन कौन सा आएगा, देखो एग्जाम्पल का इसका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, ये सब क्या है, अदिश राशि है। घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, ये सब कैसी राशि है, अदिश राशि है। समझ गए? चलिए नोट करो फटाफट से।